Welcome to a video on natural resources and their use. Today's focus is on new topics in the Class 8 Social Science book, exploring how to responsibly use and protect our natural resources. What are natural resources? Natural resources मतलब वो गिफ्ट्स ऑफ नेचर जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ और पेट्रोलियम जिन्हें हम अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं। पर ध्यान दीजिए, रिसोर्स तब कहलाता है जब वो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। तो अब हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, पर एक सवाल है, क्या सारे रिसोर्सेज सेम होते हैं? सो द आंसर इज नो। इसीलिए उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। रिसोर्सेज को हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, पहला बेस्ड ऑन देयर यूसेज और दूसरा बेस्ड ऑन देयर रिन्यूएबिलिटी। अब हम कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन यूसेज समझते हैं। सबसे पहले आते हैं एसेंशियल फॉर लाइफ रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर और फूड। ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा ग्रुप है मटेरियल्स। इसमें आते हैं वुड, मार्बल और मेटल्स। ये हमें घर बनाने, फर्नीचर, रोड्स और टूल्स बनाने के काम आते हैं। बेसिकली ये हमें अपनी डे टू डे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा है एनर्जी सोर्सेज। इनमें कोल, सनलाइट, विंड और वाटर शामिल होते हैं। ये रिसोर्सेज हमें हीट, लाइट और पावर देते हैं। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज चलने से लेकर घर के अप्लायंसेस तक सब एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इस कैटेगराइजेशन से हमें क्लियरली समझ आता है कि रिसोर्सेस अलग अलग तरह से हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर खुद से रीजेनरेट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, विंड एंड वाटर। These are practically inexhaustible, लेकिन हमें इन्हें वाइजली यूज करना चाहिए। On the other hand, non-renewable resources जैसे कोल एंड पेट्रोलियम लिमिटेड होते हैं। They take millions of years to form, और एक बार खत्म हो गए तो इजीली वापस नहीं मिलते। That's why इनका केयरफुल और एफिशिएंट यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। So, this categorization helps us understand कौन से रिसोर्सेज सस्टेनेबल हैं एंड कौन से हमें कंसर्व करने चाहिए फॉर द फ्यूचर। Now something new. इन अ न्यू SST टेक्स्ट बुक एक इंटरेस्टिंग कल्चरल रेफरेंस ऐड किया गया है, ऑफरिंग अर्घ्यम टू सूर्या, द सन गॉड, इन ग्रैटिट्यूड। अर्घ्यम का मतलब होता है पानी अर्पण करना, एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड थैंक्स। ये प्रैक्टिस हमें रिमाइंड करती है कि सनलाइट, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारी लाइफ के लिए कितनी जरूरी है। दिस शोज हाउ, सिंस एंशिएंट टाइम्स, पीपल रिस्पेक्टेड नेचर एंड एक्नॉलेज्ड रिसोर्सेज विद ग्रैटिट्यूड। आज भी हमें इसी एटीट्यूड को कंटिन्यू करना चाहिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड रिस्पेक्टफुली। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द नेचुरल रिसोर्स कर्स, जिसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी रीजन या कंट्री के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली रिच बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि रिसोर्स रिच एरियाज में डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती। लेकिन इंडिया ने इस कर्स को लार्जली अवॉइड किया है, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके रिसोर्सेज को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। लेसन यह है कि सिर्फ रिसोर्सेज होने से फर्क नहीं पड़ता, गुड गवर्नेंस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और सस्टेनेबल यूज हाई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू, नेचर के पास एक ऐसी पावर है जो खुद उससे रिपेयर कर देती है? Yes, today we are going to learn about a new topic, nature's healing ability. During lockdown, हमने देखा कि जब इंडस्ट्रीज बैंड हो गई और पॉल्यूशन कम हुआ, तब एयर और रिवर्स अपने आप क्लीन होने लगी। This real life example proves कि अगर हम नेचर को थोड़ा ब्रेक दे, तो वो खुद को हील कर लेती है। Before we talk about nature's healing power, let's first understand why healing is needed. आज के टाइम में बायोडाइवर्सिटी लॉस एक मेजर चैलेंज है। फॉरेस्ट्स काट दिए जाते हैं, रिवर्स पोल्यूटेड हो जाती हैं और कई स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रही हैं। जब बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, तो बैलेंस ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन एक होपफुल बात यह है कि नेचर के पास अपनी हीलिंग एबिलिटी होती है। फॉरेस्ट्स कैन रीग्रो आफ्टर फायर्स, सॉइल रिगेन्स फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक डिकम्पोजिशन, और इकोसिस्टम्स फिर से बैलेंस में आ सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्रोसेस को सपोर्ट करें। बाय प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स और इकोसिस्टम्स को बचाकर हम नेचर की हीलिंग को फास्ट और स्ट्रांग बना सकते हैं। याद रखिए,
Small actions, like saving water or avoiding plastic, can create a big difference in helping nature heal. Now let's look at a real-life case study, the Punjab groundwater crisis. Punjab was once the heart of the Green Revolution. High-yielding wheat and paddy varieties fed a large population and made India self-sufficient in food. But these crops also needed more water. Farmers began to extract groundwater heavily, and with free electricity, overpumping became common. At the same time, modern farming methods used chemical fertilizers and pesticide. ये सब मिलकर ग्राउंडवाटर को दो तरह से डैमेज कर गए, एक तरफ वाटर टेबल 30 मीटर्स तक नीचे चला गया, और दूसरी तरफ पानी केमिकल पॉल्यूशन से अनसेफ हो गया. Today, almost 80% of Punjab's land is classified as overexploited. मतलब, जितना पानी हम निकाल रहे हैं, उतना फास्ट वो वापस रिचार्ज नहीं हो रहा. फूड सिक्योरिटी तो शॉर्ट टर्म में इंश्योर हुई थी, लेकिन अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को हील करने में बहुत एफर्ट लगेगा. So, throughout this video, we have explored natural resources, what they are, their categories, nature's healing ability, and even real-life challenges like Punjab's groundwater crisis. The biggest lesson is simple but powerful, natural resources are limited. अगर हम इन्हें carelessly exploit करेंगे, तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे या unusable बन जाएंगे. इसीलिए हमें उन्हें wisely और sustainably यूज करना होगा, save water, reduce wastage, plant more trees, और clean energy adopt करना होगा. We hope you enjoyed this video and learned something new about natural resources. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, then don't forget to like, share, and subscribe. And if you need more explanation on any other topic, feel free to comment below, we'll be happy to make a video on it. Also, tell us in the comments, what small step will you take to protect our natural resources? Thank you for watching, and see you in the next video.